अंकल, उनसे सेफ सिटी कैमरे का भी कहिएगा प्लीज। हाँ हाँ बेटा, अभी करते हैं। बेटे आओ, आप मेरे साथ चलें। अल्लाह करे कोई सुराग मिल जाए फरीशा का। आमीन। फरीशा, फरीशा बेटा, देख, अगर मेरा बेटा रिहा हो गया ना तो मैं तुझसे वादा करती हूँ, इस बच्चे की कसम खा के वादा करती हूँ कि मैं तुझे जाने दूंगी, कुछ नहीं कहेंगे हम तुझे। मुझे अपनी जान के जाने का कोई दुख नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को मैं इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। जब मेरे बेटे ने कत्ल ही नहीं किया तो सजा क्यों दिलवा रही है उसे? बेवफाई, दगाबाजी, ये दो क्राइम है जिसकी वजह से लकी की बहन ने खुदकुशी कर ली। फिर माहिया की माँ, वो भी मर गई तुम लोगों की वजह से। एक ने खुदकुशी की, दूसरी रात चलते ही मर गई। यही वजह बताई थी ना तुमने उन दोनों की मौत की। और फिर जिसका इल्जाम लगा, उस लड़की को भी मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया। जानती हो रहना वक़्त अमल क्या है? साहमी तौर पे हम उस जुर्म में पकड़े जाते हैं जो हमने किया ही नहीं, और फिर सजा भी मिलती, और फिर हम ये सोचते हैं कि ये जुर्म तो हमने किया ही नहीं तो क्यों सजा मिली। लेकिन जो कर चुके वो तुम्हें याद है, लेकिन उसकी सजा तो बाकी थी ना। तुम लोगों ने मुश्किल वक्त को बुला लिया और ये वक्त अब टलेगा नहीं। मुश्किल वक्त तो तुम पे है। गलतफहमी है तुम्हारी। उस लड़की की बददुआ आह बन के तुम लोगों को अपनी लपेट में ले चुकी है। इतना मुश्किल है तुम लोगों का। हमें ना किसी की बददुआ नहीं है। दुआ भी नहीं अब लगेगी तुम लोगों को। लगता है पूछ लिया उसने फरीशा से। हेलो अकील, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। खैरियत है? खैरियत नहीं है, कल से फरीशा का कुछ पता नहीं लगा। ओह, अगर मेरी जरूरत है तो बताओ। नहीं, खालिद अंकल हैं मेरे साथ। ओके, अगर फिर भी मेरी जरूरत हो तो बताना। ये अकील असलम का बेटा था ना? जी। वहीद को मैं सारी जिंदगी समझाता रहा कि इन लोगों से बच के रहें, मगर उसने मेरी कभी बात नहीं मानी। अब बेटा, तुम्हारे लिए भी मेरा मशवरा यही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन अकील अब बहुत बदल चुका है, बहुत मेहनत करता है, हमारी परेशानी में भी परेशान होता है। और अभी मैंने उसे फरीशा का बताया तो कह रहा था कि अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँ,
चलो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अम्मा, मगजमारी को छोड़, बहुत ढीठ है ये ऐसे नहीं मानेगी। अब्बा से कह के ना पेट्रोल मंगा, इसे जला देते हैं। भाई को मैं कोई अच्छा सा वकील करके बचा लूंगी। बिल्कुल तो ठीक कह रही है रानी। ना करना भाभी, हमारे खानदान के वारिस की माँ बनने वाली है ये। इस वारिस पे तुम्हें और अम्मा को यकीन होगा, मुझे नहीं। रानी यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के नाम तो लग गया है ना अब। चले, मुझ पे यकीन नहीं, पर उस पे तो यकीन होगा ना मुझे। बेटी आपकी साहब का बहू की गोद में, वो भी तुम्हारी तरह ही थी बीबी। एक खाला का बेटा आता था उसको मिलने, जिस तरह तू जाती है उस लकी से मिलने। नहीं भाई, मैंने नहीं पीनी। शकील को भेजो, वो किधर है? सर वो आपका ही काम कर रहे हैं। तो ये इधर आ, ये चाय क्यों लेके जा रहे हैं? पीनी चाय? सर वो मना कर दिया ना। तो क्यों खालिद साहब चाय नहीं पीनी? शकील चाय नहीं पीनी, जो कहा था ना जरा वो दिखाओ मुझे। हाँ जी मैं वही काम कर रहा था आपका। ये देखें जी खालिद साहब, ये 3:50 पे फोन बंद हुआ है। ये देखें, ये उसके ससुराल का घर है। जहां फोन स्विच ऑफ हुआ है वो जगह यहां से 1 किलोमीटर के फासले पे है। ये देखें, आपने बताया था कि वो साइकिल पे निकली है। ये पहले चौक की तस्वीर है, ये साइकिल पे जाती वो नजर आ रही है। ये दूसरे चौक की तस्वीर है, यहां पे भी वो साफ नजर आ रही है। और फिर ये तीसरे चौक की, और इसके बाद मेन रोड से टर्न लेते हैं आपके घर की तरफ, और अब ये तीसरे इशारे से आपके घर के दरमियान में ही है जो कुछ हुआ। क्या हो सकता है इस मामला? अगवाई है खालिद साहब। मगर हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अगवाकार दौलत को देखते हैं। दुआ करें कि अगर अगवा हुई है तो किसी अगवाकार का फोन आ जाए। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी दुआ करें। समझ नहीं आ रही मैं अपनी बहन को कहाँ तलाश करूं। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ, वो बाकी थानों में भी ना ऑर्डर पास करते हैं। ये अच्छा हो जाएगा और फिर जल्दी पता लग जाएगा। आओ बेटा। ये पिक्चर मैं ले लूं? देखें, वैसे तो ये सारी चीजें तफ्तीश का हिस्सा होती हैं, मगर खालिद भाई हैं तो कोई मसला नहीं। ये लें। लगता है हमने गलती कर ली है। मुझे भी लगता है भरा जी,
मुझे तो ये भी लगता है कि अब हमारे हिसाब के दिन शुरू हो गए हैं। हिसाब के दिन हमारे नहीं, उसके शुरू हुए हैं पुप्पो। उसके पेट में बच्चा है, ये ना समझना कि मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ। वैसे ही डिस्कशन है, हर पहलू पे सोचना चाहिए। सोच, अच्छी तरह सोच, लेकिन मुझे ये मशवरा ना देना कि मैं उसे छोड़ दूं। उसे कैद में रखना भी ठीक नहीं है। सुबह तक देख लेते हैं अम्मा। अगर उसने बता दिया कि वो कौन सा पॉइंट है जिससे भाई रिहा होगा, वरना फिर तो फिर क्या छोड़ देंगे उसे? मरना तो फिर भी उसका तय है। बस एक बार बता दे कि वो सबूत है या कोई गवाह। ये शकील साहब कब आएंगे? रेड पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कोई मसला तो बता। वो आएंगे तो पागल हो गया ये, नजर ही नहीं आता इन बाइक्स वालों को किस तरह बाइक चलाते हैं। ये किसी को लग जाती तो
बीवी गायब हो गई है तुम्हारी? वो भी मुझ पे ही डाल रहा है। मुझे लगता है कि वो खुद कहीं गायब हुई है। कैरेक्टर कैसा था उसका? सोचकर शर्मिंदगी होती है। इस शर्मिंदगी को बयान में लिखवा दो, केस का रुख बदल जाएगा। आप समझे नहीं। शर्मिंदगी उसे देखकर नहीं होती, अपने आप को देखकर होती। मैं इस काबिल ही नहीं था। इतनी शरीफ पाक दामन लड़की मेरी बीवी होती। ये किरदार कशी पहली की कर रहे हो या दूसरी की? पता है शकील साहब, जिसे नजर उठाकर देखा उसके दिल में बस गया। जो मुझे अपने दिल में बसाती मैं उसे अपने दिल से निकाल देता। ये दिल बसने और उजड़ने की कहानी साथ साथ ही चल रही थी कि दो दिन से कोशिश कर रहा था कि वो निकल जाए, लेकिन नहीं। अब वो मेरे दिल में आकर अपने दिल से निकाल चुकी है। इसलिए ये जिंदगी, ये दुनिया कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जिंदगी एक खेल तमाशा है और ये दुनिया खेल रही है इसे। झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई तस्दीक नहीं करता। सच समझ के मान लेते हैं उसे। मैंने जिंदगी के हर कदम पर झूठ बोला, हर कदम पर, और हर किसी ने यकीन किया मुझ पर। पिछले 9 दिनों से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि एक आखिरी झूठ बोल ही लेता। उस लड़की का कत्ल मैंने किया और फिर उसकी लाश को जला के नाले में बहा दिया।
ये ऐसा बयान लिखवाऊं तो चल जाएगा ना काम? चालान तो मुकम्मल हो जाएगा, तेरे दिल की तसल्ली नहीं होनी। शकील साहब, आप कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। ये दिल का क्या है, तसल्ली के बगैर भी धड़कता जाएगा। चल इधर तू उंगलियां लगा। मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। मुझे तरस नहीं आएगा जब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। अभी भी यही सोच रही हो कि तुम्हारा अच्छा वक्त भी आएगा? हाँ। बेटा, ये हार और जीत का इल्जाम मुकद्दर पे लगाना गलत है। जो जीत होती है ना, वो इंसान के दिमाग की सोच से होती है और हार दिल से होती है। और जीत के लिए इंसान अपना पहला कदम अपनी सोच में उठाता है और उसे हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना भी जरूरी है। रानी, खाना खा लो, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे नजर आ रहा है तुम में हिम्मत नहीं है, बस अब गुस्सा ही बचे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। इतना क्यों सोच रही है मेरा? आपके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर खोल दी मुझे। मैं नहीं खोल सकती। आपके पास फोन तो, एक फोन तो करवा सकती है ना मुझे। मेरा फोन तुम्हारी सास ने ले लिया है। बाहर जाती? तुम्हारा ससुर जाता है बस। असद भाई? जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी, असद तो तब का लड़के जा चुका है यहाँ से। और वो मीना, उसकी मोबाइल में तो मेरी बहन का नंबर भी है। मीना घर से भाग गई थी और रानी इल्जाम लगा रही है कि असद उसे भगा कर ले गया। बात बता, मारिया को जानती थी आप? हाँ, जब रिश्ता पक्का किया था तब एक बार गई थी।
यानी कि उनके जुर्म में आप भी शरीक हैं? नहीं, मैं सिर्फ रिश्ता होने वाली बात में बैठी थी, उसके बाद जेल चली गई। वापस आई तो तुम बहू के रूप में मेरे सामने थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। याद है मैंने पूछा भी था। मगर तुम्हारी सास ने फौरन ही बात को गोल कर दिया था। ये कौन सी रिश्तेदारी पक्की कर रही हो? ओ, कुछ नहीं, मैं तो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए तो मुझे भी अपने दुख याद आ गए। चल खा ले ना, अब जिद क्यों कर रही है? खा। मुझे अपनी बहन का नंबर दे देना। कल मेरे बेटे ने मिलने आना है मुझे, मैं उसे दे दूंगी। बाकी अल्लाह की मर्जी।